औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिहि लिमन ग़लक़ अल मुग़लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तahhirahum तत्हीरा। वसीयमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अअदाइहिम व ग़ासिमि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मिल के सलवात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सल्लल्लाहु अलैहि दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूल अता फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए। मौला वो मंज़र जल्द से जल्द हमें अपनी आँखों से दिखाए कि सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमा। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमा। या मौला अली वालों का बोलबाला फरमा। मौला के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमा। मौला के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए और खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए मिल के दरूद पढ़ने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 3 शाबान का दिन गुज़रा और चौथी शाबान की शब है। आज हम इकट्ठा हुए हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मकसद हमारा क्या है। आज अल्लाह के मज़हर का इस कायनात में ज़हूर हुआ है। आज उस हस्ती की आमद है, उस हस्ती की आमद है कि जिसकी वजह से आज दीन है। तो आज हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं वो मिदहत मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद के लिए। देखें, वाहिद कौम है कायनात आदम व आलम में, वाहिद कौम है शिया। न बग़ैर किसी सबब के वो हंसती है, न बग़ैर सबब के वो रोती है। पागल बंदा बग़ैर सबब के हंसता भी है, पागल बंदा बग़ैर सबब के रोता भी है। उसे कोई पूछेगा नहीं तो रोता क्यों है, हंसता क्यों है, पागल है वो। आकिल इंसान न बग़ैर सबब के हंसेगा, न बग़ैर सबब के रोएगा। फ़ख्र है कायनात आदम व आलम में मज़हब आले मोहम्मद के मानने वालों को कि जिनका हंसना भी अहले बैत के लिए है, जिनका रोना भी अहले बैत के लिए है, जिनका हंसना भी अहले बैत के लिए। बल्कि अल्फाज थोड़ा तब्दील करके आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वाहिद कौम है मज़हब आले मोहम्मद के मानने वालों को कि जिनका हंसना भी इबादत है, जिनका रोना भी इबादत है, जिनका हंसना भी इबादत है,
जिनका रोना भी इबादत है। और आज 4 शाबान की शब लग चुकी है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी खिदमत में सरकार अब्बास गाजी अलमदार अलैहिस्सलाम के जो है ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करूँ। या अब्बास, या अब्बास, लब्बैक या हुसैन, या हमने अहले बैत की मोहब्बत में, आले मोहम्मद की आमद की खुशी में एक ऐसा जश्न का माहौल यहाँ पे तैयार किया। ये माहौल ऐसा है कि देखिए ये बार बार लम्हे नहीं आते। हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना, ये जीनत का होना, ये बार बार मौके नहीं आते। ऐसे लम्हात महफिल में कभी आते हैं, कभी आते हैं, साल में एक आध मरतबा। अब ये तो 2 साल हो गए। ऐसे लम्हात ज़माने में कभी आते हैं। इब्न कर्रार के उशाक सभी आते हैं। ऐसे लम्हात ज़माने में कभी आते हैं। इब्न कर्रार के उशाक सभी आते हैं। यूं सजा रखा है इस जश्न को दीवानों ने, ऐसा लगता है कि अब्बास अभी आते हैं। ऐसा लगता है कि अब्बास अभी आते हैं। यूं सजा रखा है इस जश्न को दीवानों ने, ऐसा लगता है कि अब्बास अभी आते हैं। देखिए अल्लाह ने हर ज़माने में इंसान की फलाह रहबरी के लिए एक कानून भेजा। सिर्फ कानून नहीं, कानून के साथ साथ उस कानून को नाफिज करने वाले भी भेजे। सिर्फ कानून नहीं आया, कानून के साथ नाफिज करने वाले, उसे पढ़ाने वाले, पहुंचाने वाले भी आए। शाबान का वो महीना है कि जिसमें एक के बाद एक कुरान उतरते रहे, एक के बाद एक कुरान उतरते रहे, बल्कि जिसमें कुरान सामित आए उसे रमज़ान कहते हैं। जिस महीने में कई कुरान नातिक आए उसे शाबान कहते हैं। बल्कि अल्फाज को तब्दील कर दूं कि जिस महीने में कानून उतरे, खुदा का कानून उतरे, उसे रमज़ान कहते हैं। जिस महीने में उस कुरान को तहफ़्फ़ुज़ मिले उसे शाबान कहते हैं। और अल्लाह ने इंसान की कामयाबी के लिए किताबों की शक्ल में अल्लाह ने कानून भेजा। कभी इंजील, कभी तौरात, कभी ज़बूर, और आजकल वो कानून कुरान की शक्ल में है। आजकल वो कानून कुरान की शक्ल में है। अल्लाह ने ये कानून अकेला नहीं भेजा, साथ इसके नाफिज करने वाले भी भेजे। अब कुछ लोग जनाब, कुछ लोग कहते हैं कि तुम सिर्फ इनके जश्न मनाते हो, उनके जश्न नहीं। मैं बगैर तबर्रे के पढ़ ही नहीं पाता, मैं पढ़ पाता ही नहीं। लोग कहते हैं इन्हीं के जश्न, औरों के जश्न नहीं। जनाब बड़े अदब से जश्न उनके होते हैं जो कानून नाफिज करते हैं, जश्न उनके नहीं होते हैं जो कानून पे अमल करते हैं। जश्न उनके होते हैं जो कानून नाफिज करने वाले होते हैं। और ये कानून आदम से लेकर खातिमुल अंबिया तक, और खातिमुल अंबिया के बाद इस कानून की हिफाजत करने वाले हैं। इस कानून को नाफिज करने वाला पहला भी अलैहिस्सलाम था। इस कानून को नाफिज करने वाला पहला हजरत आदम भी अलैहिस्सलाम थे। अब जो आखिर में आएगा, जो आखिर में आएगा वो भी अलैहिस्सलाम है। अब कुछ लोगों ने जिद बना ली है, कुछ लोगों ने जिद ये बना ली है कि नहीं, हमें तो इन्हें रजी अल्लाह ही कहना है। कहो अब रजी अल्लाह कहते रहो। मिसरे की शक्ल में उन्हें जवाब देना चाहता हूँ, बल्कि हाथ जोड़ के गुजारिश है, तुम मेरे मौला हुसैन को, मौला अली को रजी अल्लाह कहना चाहते हो
तुम्हारी अक्लें मारी गई, तुम्हारा शऊर इतना पस्त हो गया कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम बुग़्ज़ अली में किस हद तक डूबे हुए हो। तुम्हें ये तक शऊर नहीं कि हुसैन कौन है, तुम्हें ये तक शऊर नहीं कि अली कौन है, तुम्हें ये तक शऊर नहीं कि शहजादी ज़हरा कौन है। तुम इन्हें रज़ी अल्लाह बनाने पे तुले हुए हो, तुम इन्हें रज़ी अल्लाह कहने पे तुले हुए हो, जोर देते हो इन्हें अलैहिस्सलाम न कहो, इन्हें रज़ी अल्लाह कहो, इन्हें रज़ी अल्लाह कहो, इन्हें रज़ी अल्लाह कहो। जवाब देना चाहता हूँ कि हुसैन कौन है, कि हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है। कज़ा को हुसैन दश्त में क्या एहतमाम करता है, कज़ा को अपनी गली का गुलाम करता है। और उसी हुसैन को कहते हो तुम रज़ी अल्लाह जो अपने हुर को अलैहिस्सलाम करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कानून शिकन, आईन शिकन, कानून तोड़ने वाले, कानून के खिलाफ जाने वाले। उन्हें कानून पसंद नहीं होता। कानून को कुछ लोग तोड़ने वाले होते हैं जिन्हें कानून पसंद नहीं होता। न उन्हें कानून पसंद होता है, न कानून नाफिज करने वाले पसंद होते हैं। मुश्किलों की बात आसान कर देता हूँ। न उन्हें कुरान पसंद आता है, न कुरान को पहुँचाने वाले पसंद आते हैं, न कुरान को बचाने वाले पसंद आते हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल सिर्फ मिसाल देने लगा हूँ, मिसाल सिर्फ मिसाल, सिर्फ मिसाल के तौर पे यहाँ पे इतने सारे बंदे इकट्ठा बैठे हुए और यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई बंदा हथियार लेके बैठा हो, पिस्तौल लेके बैठा हो, नाजायज़ पिस्तौल, कोई नाजायज़ पिस्तौल लेके बैठा हो। अब वो बैठा है आराम से सुन रहा है। मिसाल, हाँ मिसाल है, हाँ मिसाल है। नाजायज़ पिस्तौल लेके बैठा है और यहाँ पे अचानक 4-5 पुलिस वाले आ गए। किसी को कुछ नहीं होगा जिसके पास वो नाजायज़ पिस्तौल है, वो सबसे पहले कहेगा आ क्या आए, वह ये किधर आए, कहाँ आए। करीब वाले से कहेगा कहाँ आए, तो वो कहेगा कि भाई जश्न सुनने आए। तो अब जिसके पास नाजायज़ पिस्तौल है वो कहेगा कि जश्न सुनने आए, वर्दी उतार के घर आते। कानून तोड़ने वाले को कानून बचाने वाला पसंद नहीं आता। काश आप मेरी बात को समझ पाएं। कानून बचाने वाला कानून तोड़ने वाले को पसंद नहीं आता। वो कहेगा कि वर्दी उतार के आते, क्या ज़रूरत थी वर्दी पहन के आने की। तो वो कहेगा कि भाई वो तो वर्दी पहन के आए चाहे ना आए, तुम्हें क्या। वो कहेगा कि नहीं नहीं, बंदा बात करता है, बात नहीं करता, वो खौफ ज़दा हो गया है क्योंकि वो नाजायज़ असलहा लेके बैठा है। गलत चीज़ को अपनी जगह पे, गलत चीज़ को अपने पास पनाह दे के बैठा है, गलत चीज़ को अपने कब्जे में लेके बैठा है। इसलिए वो कानून की हिफाजत करने वाले से डर गया, इसलिए वो कानून की हिफाजत करने वाले से डर गया। अब पता चला कुत्ता यजीद हुसैन से क्यों डर गया था। अब पता चला कि यजीद हुसैन से क्यों डर गया था। हमारी जो पहचान है ना, अच्छा कुछ लोग, मुझे देख ले एक मर्तबा, लिबास देखा, लिबास देख लिया मेरा। अच्छा कुछ लोग ये लिबास देख के समझते कि हम अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब लिबास से किसी का अकीदा पता नहीं चलता। ज़बान खोली पता चलेगा वो अकीदा कौन सा रखता है। ज़बान खोलते ही पता चल जाता है। मैंने याद रखना, मैंने अमामे वालों को भी देखा है खिलाफे अली भोंकते हुए, खिलाफे अली भोंकते हुए अमामे वालों को भी देखा है। अकीदा उसका तब पता चलता है जब वो ज़बान खोलता है। जब ज़बान खोलता है तो पता चलता है अकीदा क्या है। अकीदा ज़बान खोलने से पता चलता है, लिबास से नहीं, लिबास से नहीं, लिबास से नहीं। हमारी जो पहचान झंडा है वो हमारे घर पे लगा है। आपके हर शिया के घर पे झंडा लगा है। किसका है? अब्बास का अलम, गाजी का अलम हम सब के घर पे जो शिया है उसके घर पे लगा है। उसकी पहचान अलम है, वो झंडा है। याद रखना कि वो सिर्फ स्टील का पाइप, 2 गज कपड़ा
और वो पंजा ना समझना, बल्कि ये जिस घर पे लगा होता है, जिस घर पे लगा होता है, वो उस घर में रहने वाले का अकीदा तौहीद भी बता देता है, अकीदा रिसालत भी बता देता है, अकीदा विलायत भी बता देता है। करीब से गुजरता हुआ बंदा अगर घर पे ताला भी लगा हो तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अलम देख के समझ जाता है कि ये सलवात किस पे पढ़ते हैं और लानत किस पे करते हैं। बताने की जरूरत नहीं रहती कि ये सलवात किस पे पढ़ते हैं, और हाँ जुमला दोहरा तो डरो नहीं, और लानत किस पे करते, बताने की ज़रूरत नहीं, बस वो सिर्फ अलम बता देता है। हमारी पहचान वो अलम है। अब आप ज़रा कभी ये क्या कहते हैं कि ये करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कभी, 4-5 कुछ ऐसे बंदे हो, वहाँ पे आप 2 बंदे आपस में कुछ ऐसे बंदे हो जो अलम को नापसंद करते हो, उनके करीब जाके बस आप जो है ये बात शुरू कर दे कि हाँ मैं भी इरादा करता हूँ कि अपने घर के ऊपर अलम लगाऊँ, मेरी छत पे मौला का अलम हो, फ़ौरन मस्जिद में जाके दौड़ेगा और कहेगा कि हाँ यहाँ भी काम शुरू होने लगा, यहाँ भी होने लगा शुरू। अब मस्जिद में अगर ये जवाब दे दे कि होने लगा तो क्या होने दो, कहेगा नहीं, अगर यहाँ ये अलम लगा कल जरी भी निकलेगी, परसों घोड़ा भी निकलेगा, परसों घोड़ा भी निकलेगा, कल जरी भी निकलेगी, हुसैन का ताजिया भी निकलेगा। अब वो कहता है इसे खतरनाक, बड़ी खतरनाक चीज है, अगर जरा सी जगह दी यहाँ भी घोड़ा भी निकलने लगेगा, यहाँ पे ताजिया भी निकलने लगेगा। ले देख दुश्मन अली के, जिसे तू खतरनाक समझता है, उसके साए तले हाथ जोड़ के हम औलाद भी मांगते हैं, हाथ जोड़ के हम जमाना भी मांग लेते। या ले देख दुश्मन अली के, जिसे तू खतरनाक समझता है, उसके साए तले हम खड़े रह के, और तू खतरनाक क्यों समझता है, क्यों समझता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैर हुए हैदर कर्रार से डर लगता है, मौत को मीसमे तम्मार से डर लगता है, परचमे हजरत अब्बास से दूरी कैसी, क्या तुम्हें अब भी अलमदार से डर लगता, क्या तुम्हें अब भी अलमदार से डर लगता है? अच्छा डर लगता है, पर 4 मिसरे और सुना दूं। अच्छा देखें कि मरहबे वक्त को जिस तीर से डर लगता है, मरहबे वक्त को जिस तीर से डर लगता है, रन में उस तीर को बेशीर से डर लगता है, रन में उस तीर को बेशीर से डर लगता है। पाँव आबिद में पहनाई थी जिन्होंने बेड़ी, उनकी औलाद को जंजीर से डर लगता, न किसी बार से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए नहीं आया मक्कार यजीद, करबला इसलिए नहीं आया मक्कार यजीद, जिसे अब्बास अलमदार से डर लगता है। वाह वाह, हैदरी, जिनकी पाँव आबिद में पहनाई थी जिन्होंने जंजीर, उनकी औलाद को जंजीर से डर लगता है। अब देखिए ये अलम शुरू कहाँ से हुआ, अलम शुरू कहाँ से, अलम हुआ सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये अलम शुरू हुआ। ये अलम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते थे, जब आप सफ़र में निकलते थे, हज़रत इब्राहीम, अलम देखें कहाँ से शुरू हुआ, जब आप सफ़र में निकलते थे तो जंगलों में बारिश की वजह से रास्ता ख़त्म हो जाता था, यानी नज़र नहीं आता। फिर हज़रत इब्राहीम क्या करते थे, एक लंबा बांस लेते, बम्बू, डम्बू क्या कहते हैं, बांस, बम्बू, वो लेते और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बांध देते, पता चले कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ, दूर से देखने वाले को पता चल जाता कि यहाँ कुछ है, जहाँ ज़िंदगी के आसार नज़र आए उसे अब्बास का अलम कहते हैं। जहाँ ज़िंदगी के आसार नज़र आए उसे अब्बास का अलम कहते हैं। अब क्या होता, वो निशान आप क्यों लगाते थे, ताकि दूर से आने वाले को 2 चीज़ें मिल जाएं, 2 चीज़ें, एक
रास्ता नज़र आ जाए। दूसरा, सिर्फ रास्ता नहीं, आप खाना खिलाने के बहुत शौकीन थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना खिलाने के बहुत ऐसे शौकीन थे कि आप जो है अच्छा खासा खुद तब तक नहीं खाते थे जब तक आपके घर कोई मेहमान ना आ जाए। ऐसा आप खाना और ख़ुद बनाते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ताकि मेहमान को पेट भर के खिलाए। निशान लगाते थे ताकि दो चीज़ें मिल जाए, राह भी मिल जाए, रोटी भी मिल जाए। राह भी मिल जाए, रोटी भी मिल जाए, राह भी मिल जाए, रोटी भी मिल जाए। आज भी हजरत अब्बास के अलम की कसम, आजा अब्बास के परचम के साए तले रोटी भी मिल जाएगी, सिराते मुस्तकीम भी मिल जाए। आज भी हजरत अब्बास के अलम की कसम, आ जाओ अब्बास के परचम के तले। मदीना पसंद है, वो जिसको बेपनाह मदीना पसंद है, अब्बास को उसी का कसीदा पसंद है। अब्बास को उसी का कसीदा पसंद है। अब्बास का अलम तो है रसूलों की आरज़ू, अब्बास का तो अलम है रसूलों की आरज़ू, मगर अब्बास के अलम को मश्क सकीना पसंद। वाह वाह। आज भी आजा अब्बास के परचम के तले, रोटी भी मिल जाएगी, सिरात मुस्तकीम भी नसीब होगा। सिरात मुस्तकीम, वैसे रास्ते और भी बहुत सारे हैं, सिरात मुस्तकीम ही वो रास्ता है जो दहलीज़ आले मोहम्मद लेके जाता है। सिरात मुस्तकीम ही वो रास्ता है कि जो दहलीज़ आले मोहम्मद तक लेके जाता है। अब यहाँ पे जज़ाकल्लाह, अब यहाँ पे आप देखें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब देखें कि मेरे मौला अब्बास कौन है, कौन है मेरे मौला अब्बास। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की दीवारों को उठाया, काबे की दीवारों को जब उठाया तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मांग इब्राहीम क्या चाहता है। तो आपने दुआ फरमाया कि या अल्लाह मुझ पर और इस्माइल पर मुसलमान होने की सनद लगा दे, मुस्लिमतल लक, मुसलमान होने की सनद लगा दे। अल्लाह ने फरमाया कि सनद लगा दी, सनद तुम पर हमने लगा दी। तो अब अल्लाह ने फरमाया कि अब क्या चाहते हो। मैंने सनद तो लगा दी, मैंने सनद लगा दी। अब उन्होंने कहा कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, मेरे मौला तू परवरदिगार, तू समी भी है, तू अलीम भी है। हमने तेरे घर की दीवारें उठाई है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हाँ बताओ मैं क्या करूं, क्या चाहते हो इसके बदले। तो कहने लगे कि रब्बना वजअलना मुस्लिमतल लक, हम पर मुसलमान होने की सनद लगा। अल्लाह ने फरमाया सनद लगा दी, अब क्या चाहते हो। फिर कहने लगे कि मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, फिर कहने लगे कि हमारी ज़ुर्रियत में मुसलमान भेज, हमारी ज़ुर्रियत में, मैं सरकार अब्बास तक लेके आना चाहता हूँ, खुदारा साथ दीजिए मेरा, हमारी ज़ुर्रियत में, हमारी नस्ल में मुसलमान भेज। अल्लाह ने फरमाया कि चलो मैंने भेजा, मुसलमान भी भेजे। उसके बाद क्या चाहते हो, कहने लगे कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, और अल्लाह उसके बाद फिर हमारे में वो उस रसूल को मबऊस फरमा जो आखिरी है, जो सुल्तान है, जो नबियों का इमाम है, जो अंबिया का इमाम है, जिसकी वजह से हमें नबूवत, रिसालत, इमामत, हिकमत, किताबत सब चीज़ें मिली, मौजिज़ात मिले। उस नबी के साथ, उस नबी को मेरी नस्ल में भेज। अल्लाह ने फरमाया ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हज़रत इब्राहीम ने मांगी, एक नस्ली मुसलमान मांगे। ज़माना सरकार इमरान को काफिर कहता घूमता है। सरकार इमरान पे भौंकने वालों, कुरान तो ज़रा आंखें खोल के पढ़ो, कुरान तुम्हें बताएगा कि शान इमरान क्या है, जिसे तुम काफिर कहते हो। कुरान उसे अंबिया की दुआ का समर कहता है, अंबिया की दुआ का समर फल, जिसे तुम नाउज़ुबिल्लाह काफिर कहते हो, उस इमरान को अल्लाह अंबिया की दुआ का समर कहता है, बल्कि असर कहता है कि ये वो है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से हज़रत इब्राहीम की नस्ल में आए। अब हज़रत इब्राहीम ने दुआ में क्या मांगा,
क्या मांगा हज़रत इब्राहीम ने? अपनी नस्ल में मुस्तफ़ा को मांगा। सरकार अब्बास तक मैं लेके जाना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने अपनी नस्ल में मुस्तफ़ा को मांगा, यानी हज़रत इब्राहीम ने जिसे अपनी दुआओं में मांगा वो मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा ने अपनी दुआओं में जिसे मांगा, मुस्तफ़ा ने अपनी दुआओं में, लोगों ने आपको ताने देना शुरू किया, नाउज़ुबिल्लाह, अबतर अबतर। अल्लाह ने फरमाया कि छोड़ इन्हें, इन्ना आतैना कल कौसर, इन्हें छोड़, मैं तुझे फातिमा अता करता हूँ, मैं तुझे फातिमा अता करता हूँ। पता चला कि हज़रत इब्राहीम ने जिसे अल्लाह से मांगा उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा ने जिसे अपनी दुआओं में मांगा उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। मुसल्ले पे जो खुदा की बारगाह से फातिमा ज़हरा जिसे तलब करे उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। जिसे फातिमा ज़हरा ने अल्लाह से दुआ में मांगा उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। वो अब्बास है। एक और फजीलत देखें, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हस्ती? आपके लिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, के तमाम अल्लाह और अल्लाह की तमाम ताकतें मलाइका रसूल पे दरूद भेजते हैं, रसूल पे दरूद भेजते हैं। यानी पता चला कि अल्लाह समेत जिस पे दरूद भेजे, अल्लाह समेत पूरी कायनात जिस पे दरूद भेजे, वो ज़ात मुस्तफ़ा की है, वो ज़ात मुस्तफ़ा की है। मुस्तफ़ा उठ जाए अपनी जगह से, अगर सैयदा दहलीज पे आ जाए, अगर सैयदा मस्जिद नबवी की दहलीज पे आ जाए, मुस्तफ़ा अपने मिंबर से उठ के जिसे सलाम करे वो फातिमा ज़हरा है। फातिमा ज़हरा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वसीयत में हैदर कर्रार से फरमाया, मेरे बाद एक शुजा खानदान में शादी करना, बच्चा हो, उस बच्चे का नाम अब्बास रखना, और मैं फातिमा कहती हूँ कि उसके कानों में मेरा सलाम कहना। पता चला कि पूरी कायनात जिसे सलाम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। मुस्तफ़ा उठ के एहतराम करके जिसे सलाम करे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। फातिमा जिसे सलाम करे उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। फातिमा या हैदरी, दरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। इस बात बताऊँ ईमानदारी से, बुरा नहीं लगाना, कि कम से कम 20 बंदे भी हो तो इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सलवात भेजते हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कितने लोग हैं, जश्न मौला का है लेकिन सलवात धीमी पढ़ते हैं। सलवात ऊंची पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये है मेरे मौला अब्बास। मेरे मौला अब्बास जब आए हैं ना दुनिया में, जब मौला अब्बास कायनात में तशरीफ़ लाए हैं, आज शब है, मौला अब्बास की आमद की शब है, आज 4 शाबान की शब है। मौला जब आए हैं दुनिया में तो आपका चेहरा किसका चेहरा है? आप सानी अली है, मिस्ल अली है। अली किसका चेहरा है? अली अल्लाह का चेहरा है और गाजी अली का चेहरा। एक चीज़ की वजाहत कर दूं बस ताकि मिसरे का लुत्फ और बढ़ जाए। आईना किस लिए होता है?
खुद को देखने के लिए बोलता है, कम से कम बात समझ आ जाओ। आईना अपने आप को देखने के लिए होता है, आईना अपने आप को देखने के लिए होता है। अब देखे, जब मेरे मौला तशरीफ़ लाए हैं ना हैदर कर्रार की गोद में, जब गाजी तशरीफ़ लाए, जब गाजी हैदर कर्रार की गोद में थे तो क्या मंजर था कि हैदर जली लगे हैं तो गाजी अली लगे। थोड़ा सा बोलते हैं कि हैदर जली लगे हैं तो गाजी अली लगे। उस एक की भी एक ही तस्वीर न रही, उस एक की भी एक ही सूरत नहीं रही। हैदर जली लगे हैं तो गाजी अली लगे, उस एक की भी एक ही सूरत नहीं रही। अब्बास में अली को अली ही दिखाई दे, हैदर को आईने की जरूरत नहीं रही। हैदरी अब्बास में अली को अली ही दिखाई दे। अब हुआ ये कि हैदर को आईने की ज़रूरत नहीं रही, हैदर को आईने की ज़रूरत नहीं रही। मेरे मौला मेरे अब्बास मिसले हैदर है। मिसले काफ जो है ना अरबी में, जहाँ काफ आता है, मसलन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी अहले बैत का मसली सफीनती नूह का मसली, मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की मानिंद। दूसरी जो मिसाल में देने लगा वो दरूद की। अल्लाह फरमाता है, अच्छा दरूद जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला, दरूद इब्राहिम जो है ना, कमा यहाँ पे जो काफ है ना, कमा सल्लैता अला इब्राहिम वाला, ये जो कमा है ना ये तशबीह है। तस्बीह के मौला अब्बास जो है वो मिसले अली है। मिसले अली कैसे? मिसले अली सूरत में भी और सीरत में भी, सूरत में भी और सीरत में भी। सूरत में तो आप जानते हैं, सीरत में कैसे है? सीरत में देखिए, मैं जिस आयत करीमा की तिलावत की है, मैं फिर आपको कुछ आयतें सुना के सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया तक लेके जाना चाहता हूँ। अब देखें अल्लाह क्या फरमाता है कुरान में, इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। मेरे महबूब, हमने आपको रसूल बना के भेजा, शाहिद बना के भेजा, ठीक है, और ऐसे भेजा जैसे मूसा को फिरऔन की तरफ भेजा था, जैसे मूसा को फिरऔन की तरफ भेजा था। अब बज़ाहिर मक्के में कोई फिरौन नहीं, बज़ाहिर मक्के में कोई फिरौन नहीं, फिर अल्लाह ने मिसाल क्यों दी? देखो, फिरौन कोई नाम नहीं, ये बता दूं, वो किरदार की वजह से। फिरौनियत जैसे यजीद कोई एक नहीं रह गया, यजीद एक नहीं रहेगा। हम जब नारा लगाते क्या लगाते जी भाई? हाँ, यजीदियत, बोलो यजीदियत। हम कहते हैं यजीदियत, सिर्फ यजीद क्यों नहीं? सिर्फ यजीद पे लानत करना कंजूसी है, इसके पीछे और भी है, तो यजीद को यजीद बनाते हैं। यजीद एक किरदार है जिसकी वजह से उस पर लानत है। क्या किया था? उसका असली जुर्म क्या था? लोग ये कह के छोड़ देते हैं शराबी था, कबाबी था, ऐसा था, वैसा था। अगर आज किसी शराबी को आप कहें खुदा न खास्ता, ओ यजीद, वो पिएगा बाद में थप्पड़ आपको पहले मारेगा। इतना बुरा हो कि यजीद कह दिया मुझे। पता चला कि जो बुरे की नजर में भी बुरा हो, जो बुरे की नजर में भी बुरा हो, वो किरदार कहीं जाके यजीद का होता है। पर यजीद ने किया क्या? यजीद ने क्या किया? मैं असली जुर्म बताने लगा। उसने क्या किया? यजीद ने उससे बैअत मांगी जिस पे नमाज में दरूद भेजता था। यजीद ने उससे बैअत का मुतालबा कर लिया जिस पे नमाज में वो दरूद भेजता था। यानी दरूद वालों से बैअत मांगना, ये फैल यजीद है। हुसैन छोटे हैं, आपसे बड़े हसन है, हसन से बड़े अली हैं,
हसनैन करीमैन के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना, ये दोनों जो है ये जन्नत के सरदार है। वह अबू हुमा अफजल हुमा, इनका बाबा इनसे भी अफजल है। यजीद ने बेअत मांगी हुसैन से, ये छोटा यजीद है। जो छोटे से बेअत मांगे वो छोटा यजीद है, जो बड़े से बेअत मांगे वो बड़ा यजीद। आप डर के सुन रहे हैं, मैं बेखौफ पढ़ रहा हूं। जो छोटे से बेअत मांगे वो छोटा यजीद है, जो बड़े से बेअत मांगे वो। अब फिरौन भी कोई नाम नहीं, ये किरदार है, किरदार है। क्या किरदार है फिरौन का? फिरौन का किरदार ये है कि क्या कहता था कि वकाल फिरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा, वो चीखें मारता था और यही कहता था कि मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा। न फिरऔन से मूसा कत्ल हुए, न फिरऔन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर पाया। कि फिरऔन ने क्या किया? उसने बस ये किया कि मैं फिरऔन, मैं नबी को कत्ल कर दूंगा, मैं नबी को नहीं छोड़ूंगा। आहा, क्या पता आप तारीख से वाकिफ है या नहीं। मैं फिरऔन सिफत कौन है? अल्लाह ने रसूल से फरमाया कि हमने आपको ऐसे भेजा जैसे मूसा को फिरऔन की तरफ। तो मक्के में कौन फिरौन है? वो किरदार तलाश करो जो चीखता चिल्लाता फिरता था मैं नबी को कत्ल कर दूंगा। पता चला, मैंने अल्लाह की बारगाह में आलम तसव्वुर में पूछा, मौला फिरऔन ने मूसा को कत्ल किया नहीं, न उससे हुए, हजरत मूसा उससे कत्ल न हुए, फिर तूने उसे फिरऔन क्यों कहा? आवाज़ परवरदिगार आई कि फिरऔन होने के लिए नबी का कत्ल करना जरूरी नहीं, बंदा इरादा करे वो फिरऔन हो जाता है। चलो जो पहुंचे खैर है, नहीं पहुंचे और खैर है। तसव्वुर ही करो वो फिरऔन हो जाता है। नबी का नाउज़ बिल्लाह कत्ल का तसव्वुर करे जो, वो फिरऔन हो जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले फिरऔन की तरफ। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ, वो बड़ा जो है जुल्म और जबर करने वाला हुआ है, उसकी तरफ जाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं हज़रत अब्बास तक आना चाहता हूँ, जिसकी तारीफ़ बयान करने के लिए तमहीदन कुरान पढ़ना पड़े, उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। तमहीदन कुरान पढ़ना पड़े उसे अब्बास कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले फिरऔन की तरफ, लेकिन जाने से पहले अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला हारून को मेरे साथ भेज, हारून को मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे, मेरे सीने को कुशादा फरमा, हारून को मेरे साथ भेज, हारून को मेरे साथ भेज। अल्लाह ने फरमाया कि क्यों, हारून तेरे साथ क्यों चाहिए? तो कहने लगा कि वो मुझसे अच्छी ज़बान में बात करता है। क्या अल्लाह ने फरमाया? वह अखी हारून हुआ अस्फ़हु मिन्नी लिसानन, वो मुझसे अच्छी और फसीह ज़बान में बात करता है। यहाँ पे एक देवबंदी आलिम है, शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल कादिर, यह अहले सुन्नत आलिम है। वो इस आयत की तशरीह में फरमाते हैं ये कि वह अखी हारून हुआ अस्फ़हु मिन्नी लिसानन। यहाँ पे शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस हक देहलवी कहते हैं कि हर नबी के साथ ऐसा होता है, हर हादी के साथ एक ऐसा होता है जो हादी की बात को आसान करके लोगों को समझाता है। सरकार अब्बास की खिदमत तक पहुंचना है। हर हादी के साथ एक ऐसा होता है जो हादी की बात को आसान करके लोगों को समझाता है। हजरत मूसा क्यों थे हारून को साथ लेना चाहते? ताकि हजरत हारून अच्छी ज़बान में बात करना जानते थे, आसानी से बात ताकि हजरत मूसा की पहुँचे। यहाँ पे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? मैं मूसा हूँ, अली तू हारून है। मैं मूसा हूँ, अली तू मेरे लिए हारून है। अब यहाँ पे अली मिसले हारून, हर हादी के साथ एक ऐसा होता है जो हादी की बात को आसान करके लोगों को समझाता है। अब इसके लिए मैं एक वाक़या आपकी जो है समातों की नज़र करना चाहता हूँ। एक मरतबा रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे थे मस्जिद नबी में। ये बात याद रहे कि नबी की बात को आसान करके लोगों को समझाना।
रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे थे और जारी खुतबा था कि एक बंदा दरमियान से उठा, या रसूलुल्लाह कुछ खैरात कीजिए, कुछ दीजिए। कुछ मांगने के लिए वो उठा अपनी जगह से, या रसूलुल्लाह कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया बैठ जाओ, उसे बिठा दिया। अगर हम वक्त गिने तो 2, 4, 5 मिनट और हुई होगी कि वो फिर उठा, या रसूलुल्लाह कुछ दीजिए। 2, 4, 5 मिनट फिर हुई, वो फिर उठा, या रसूलुल्लाह कुछ दीजिए। तीसरी मर्तबा जब उठा तो रसूलुल्लाह ने आवाज़ दी, या अली इक्ता लिसानुहु, इसकी ज़बान काट दे। अब समाअत करने वाले, सुनने वाले परेशान, ये वही रसूल है जो रहमतल लिल आलमीन है। इसने सिर्फ सवाल किया, मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अली इसकी ज़बान काट दो। ये क्या बात हुई? मौला अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ से पकड़ा, उठाया, बाहर ले गए। अब खुतबा कौन सुनेगा पीछे? ज़बान काटने वाला मंजर जब जहन में रह गया, अली ज़बान काटेंगे, क्या मुस्तफ़ा ने दिया है। मुस्तफ़ा ने खुतबा मुकम्मल किया, स्पीड से लोग मस्जिद के बाहर निकले। एक अजीब मंजर देखा उन्होंने। क्या मंजर देखा कि जिसे मौला अली ज़बान काटने के लिए ले गए थे, वो आ रहा है, खुशी खुशी आ रहा है, कुछ कहता हुआ आ रहा है। सहाबा परेशान थे, मौला अली की खिदमत में हाज़िर है, या अली ये आपने क्या किया? उसे जाने दिया, उसकी ज़बान ना काटी, रसूलुल्लाह का हुक्म पूरा ना किया। अली ने फरमाया कि तुम्हें शक कैसे हुआ? हुक्म मुस्तफ़ा करे और अली उसे पूरा ना करे। हुक्म मुस्तफ़ा करे और अली उसे पूरा ना करे, ये तुमने सोच कैसे लिया? ये तुमने तसव्वुर कैसे किया? उन्होंने कहा कि सीधा सीधा कहा था रसूलुल्लाह ने, ज़बान काट दो। आपने ज़बान ना काटी, सीधी सी बात थी। मौला अली ने फरमाया, इसीलिए नबी ने तुम्हें नहीं कहा था, इसीलिए नबी ने तुम्हें नहीं कहा। फिर कहने लगे कि बात क्या है? रसूलुल्लाह ने मुझसे ये नहीं फरमाया कि इसकी ज़बान काट के हमेशा के लिए गूंगा कर दूं, जिंदगी भर के लिए भिखारी बना दूं, बल्कि मुझे मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि या अली इसकी ज़बान काट दे, यानी इतना दे दे कि फिर मांगने की जरूरत न पड़े। इसे इतना दे दे कि फिर मांगने की जरूरत न पड़े। और मौला अली ने वो दे दिया। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, जब आप वापस आए तो कौम गुमराह हो चुकी थी। हजरत हारून से मूसा ने पूछा कि ये क्या हुआ, कौम गुमराह कैसे हुई? उन्होंने कहा कि आप तो मुझसे कह के गए थे, हालांकि इनकी कोई औकात नहीं मेरे सामने। हजरत हारून ने मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, न इनकी औकात है मुझसे लड़ने की, न ये मेरा मुकाबला कर पाए। हजरत मूसा ने पूछा फिर कौम गुमराह कैसे हुई? मूसा से हारून ने कहा कि खुद ही तो कह के गए थे तो लड़ना नहीं, मैं ना लड़ा, जज्बात को दबा गया। वैसे ही मुस्तफ़ा अली से कह के गए थे, या अली सब्र करना, तलवार ना उठाना। अली जज्बात को दबा गए। अब्बास अलैहिस्सलाम ज़ोर हैदर कर्रार है, सूरत हैदर कर्रार है, मिसल हैदर कर्रार है। आप चाहते तो निगाहों के जलाल से यजीद की फौज को जमीन में धंसा देते, मगर हुसैन के फरमान की ताबेदारी करते हुए जज्बात को दबा गए। काश ये बात को आप समझ पाते। अपने जज्बात को दबा दिया। पता चला कि अगर अली न हो तो मुस्तफ़ा को मानने की समझ नहीं आती, हारून न हो तो मूसा को मानने की समझ नहीं आती, अली न हो तो मुस्तफ़ा को मानने की समझ ना आती। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर करबला में अब्बास न होते हुसैन को मानने की समझ ही ना आती। ज़माने के मोहम्मद की बात को मानते हुए अपने जज्बात को
दबा गए। अब मैं बस कुछ मिसरे आपकी खिदमत में पेश करके और इजाज़त चाहूँगा, ज़हमत तमाम हुई। अब देखें कि उम्मुल बनीन की गोद में जब सरकार अब्बास आए तो माहौल क्या था कि उम्मुल बनीन गोद में है खूबियों की हद, उम्मुल बनीन गोद में है खूबियों की हद, अल्लाह करे लगे ना किसी की भी चश्मे बद, अल्लाह करे लगे ना किसी की भी चश्मे बद, सिदरा की वादियों में खुदा मुस्कुरा पड़ा, सिदरा की वादियों में खुदा मुस्कुरा पड़ा। गाजी ने जब अली से कहा या अली मदद, गाजी ने जब अली से कहा, मेरे मौला अब्बास जब खैमे से बाहर निकले, जब खैमे से बाहर निकले तो क्या वहां पे माहौल था। शायर कहता है कि कर याद वो अब्बास का खैमों से निकलना, कर याद वो अब्बास का खैमों से निकलना, चेहरे की तपिश देख के अशरार का जलना, अनफास में करार की हैबत का मचलना, हर शिमर की औकात का सूरज का वो ढलना, हर शिमर की औकात का सूरज का वो ढलना। वो गैस था अब्बास की रफ्तार के ढब में, जिस तरह उतर आया हो जब्बार गजब में, जिस तरह उतर आया हो जब्बार गजब में। मेरे मौला अब्बास 9 लाख के यजीदी लश्कर से मुखातिब होके आंखों में आंखें डाल के फरमा रहे थे, मेरी दुश्मनी अपने जहनों में सोच समझ के डालना। अब्बास ने 9 लाख की आंखों में आंखें डाल के ये जुमले कहे कि क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूं वरना, क्या कीजिए एक बंद में पाबंद हूं वरना, दिखलाऊं मैं करार का खैबर में उतरना, जिस सिमत से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा तुम्हें मरना, वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, थर्राओगे न गुजरोगे अलम वाली गली से। अब्बास के कदमों को वफा चूम रही है।